साहब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक बार फिर मुल्क में ज़राई इमरजेंसी लगाने का मुतालबा किया है। देखें अब ये क्रॉप्स के हवाले से और जी ज़राअत के ऊपर क्या तबाहकारियाँ हैं और किस तरह से निकलते हैं हमारे हुक्मरान। लेकिन ये कि इसमें वही बात कि एक तो कुदरती आफात हैं और एक मैन मेड क्राइसिस। मैंने आपको बताया 2010 की पूरी रिपोर्ट है जी जिसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। अच्छा, इसमें जो दूसरी बात है वो ये है कि ब्रिक्स का इजलास हुआ आज। ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिक्स का सरबराही इजलास हुआ सही और ये सरबराही इजलास जो है ब्रिक्स का, ये ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं लूला दे सिल्वा, उन्होंने हंगामी तौर पे बुलाया था। और उसमें जो लोग शरीक हुए उसमें ज़ाहिर है कि मेज़बान थे वो खुद शरीक हुए। और उसमें जो रशिया के प्रेसिडेंट प्यूटिन वो भी सही ऑनलाइन शरीक हुए बाय वीडियो। और इसमें प्रेसिडेंट प्यूटिन, जी ठीक है, ब्राज़ील के लूला दे सिल्वा। जी ब्रिक्स स्टैंड फॉर बी, सो ब्राज़ील हो गया। और फिर उसके बाद इसमें जो आर है वो रशिया आ गया, तो प्रेसिडेंट प्यूटिन शरीक हुए। और चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग शरीक हुए। सही और जो नॉर्थ अफ्रीका है उनके सिरिल रेमाफोसा जो उनके प्रेसिडेंट हैं वो शरीक हुए। ये ऑनलाइन सारे वाया वीडियो लिंक सब शरीक हुए और सही ये सरबराही इजलास आज हुआ। लेकिन इसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी शरीक नहीं हुए। सही और वो शरीक इसलिए नहीं हुए कि ट्रंप की तरफ से जो बात की गई है कि जी ब्रिक्स में आप जो शराइत आयद हुई हैं तो उससे, लेकिन ये मेरा अपना मौक़िफ़ है कि इनको शरीक शायद हो जाना चाहिए था। या मतलब या आप हैं या आप नहीं हैं ब्रिक्स में, ख़ास तौर पे जब प्यूटिन और शी जिनपिंग और सारे शरीक हो रहे हैं और आप वहाँ से जयशंकर जी को कह रहे हैं कि वो शरीक हो जाएं। बहरहाल अभी जो उनकी मैं स्पीच देख रहा था 32nd जो ब्रिक्स इजलास से साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने इसमें जो बात की है, सिरिल रामाफोसा, जो 32nd तो उनकी जो साइट है उसके ऊपर ये पूरी उनकी स्पीच है। उन्होंने पूरे दुनिया के हालात का और क्लाइमेट का और बाकी पूरे ग्लोबल चैलेंजेस जो हैं, ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और आधी दुनिया उसमें शामिल होने के लिए खड़ी है, जी ब्रिक्स की मेंबरशिप लेने के लिए। तो ये जो है ये आज उनका ख़िताब था और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त ख़िताब किया। अच्छा, प्रीमियर जो शी जिनपिंग हैं उनका जो एड्रेस था वो उन्होंने मल्टीलैटरलिज्म पे बात की और मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम पर भी बात की। मैं सही ग्लोबल टाइम्स कोट कर रहा हूँ 61st। प्रीमियर शी जिनपिंग ने ब्रिक्स के इजलास से जो उनकी टॉक थी वो भी बड़ी उनकी इम्पोर्टेंट थी और उसमें उन्होंने जो है वो जो हिस्सा मीडिया के लिए जारी हुआ वही हिस्सा यहाँ पे मौजूद है जो मैं कोट कर रहा हूँ। सही सारा हिस्सा मीडिया को नहीं जारी हुआ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इनकी जो तकारीर हैं, जी यानी ग्लोबल टाइम्स हमने दिखा दिया मेरे ख्याल से 61st, हमने उसका रेफरेंस दे दिया 61st स्लाइड ग्लोबल टाइम्स का, जी कि ग्लोबल टाइम्स ने भी उनकी तकरीर का एक हिस्सा जो है वो दिखाया है और बताया है कि ये उन्होंने स्पीच की। सही अच्छा, मैं ये बात जो है वो क्यों कह रहा हूँ कि ये स्पीचेस का एक कुछ हिस्सा आया है सामने। जी यानी जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला दे सिल्वा हैं उनकी स्पीच का भी कुछ हिस्सा आया है, कुछ हिस्सा जो है वो प्रीमियर शी जिनपिंग का आया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रशिया के जो प्रेसिडेंट प्यूटिन है उन्होंने कहा कि हम अपनी स्पीच जाहिर ही नहीं करेंगे, सामने नहीं लाएंगे कि प्रेसिडेंट प्यूटिन ने क्या बात की। अभी मेरे ख्याल से उनकी स्पीच हो गई होगी, लेकिन उन्होंने जो स्पीच की है सही तो मैं ताज कोट कर रहा हूँ। प्यूटिन स्पीच 62nd, ये उनके स्पोक्समैन ने कहा बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। प्यूटिन स्पीच एट ब्रिक्स समिट नॉट टू बी ओपन टू प्रेस। इसको ये प्रेस को जारी नहीं की जाएगी। अगर उनका हुआ प्लान तो कुछ हिस्सा शायद वो एक दो जुमले जारी कर देंगे, वो जो खिताब करेंगे उन्होंने कहा कि ये ओपन टू प्रेस नहीं है। प्रेसिडेंट प्यूटिन की जो स्पीच है ओपन टू प्रेस नहीं है, वो जो स्पीच करेंगे। सही भारत से प्राइम मिनिस्टर मोदी शरीक नहीं हुए। आप देखें, अजीब व गरीब बात है। यानी उधर से प्यूटिन, शी जिनपिंग। अच्छा, और ब्राज़ील, मुझे ब्राज़ील पे थोड़ा सा इसलिए मैं बता रहे उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, लेकिन वो इतना, ये देखें अभी जुलाई में गए थे, जुलाई में ये ब्राज़ील गए थे और 57 साल के बाद, 57 ईयर्स के बाद पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे जो स्टेट विजिट पे जिनको ब्राज़ील ने बुलाया था।
और ये ब्राज़ील गए, इनका बहुत अच्छा वहाँ पे इस्तकबाल हुआ। देखिए मुल्कों के दरमियान जो है ना वो जो ताल्लुकात होते हैं ना वो दिन में बनते हैं ना वो दिनों में ख़त्म होते हैं। तो ये वहाँ गए और मैं अभी अभी की बात है, ये सितंबर, तो इससे पहले आप अगस्त में चले जाएं, जुलाई अभी 2 महीने पहले। और फिर उसके बाद जो है वो मैं से भी देख रहा था 22 अभी ये गए हैं ब्राज़ील। और 22 आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी बिकम्स फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन 57 ईयर्स टू मेक ए स्टेट विजिट टू ब्राज़ील। 23 आप देखें तो 114 हॉर्स वेलकम टाइम्स ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी गेट्स बिग वेलकम ड्यूरिंग ब्राज़ील स्टेट विजिट ग्रीडेड बाय प्रेसिडेंट लूला। और प्रेसिडेंट लूला ने जब कहा कि आप सिर्फ एक ब्रिक्स के इजलास में शरीक हो जाएं तो इन्होंने उसमें इनकार कर दिया। देखिए ना बात ये है कि आप, अच्छा वो ट्रंप अपनी जगह मौजूद है, सही, ट्रंप का टैरिफ, अब तो ज़ेलेंस्की आ गए बीच में, उन्होंने कहा हमारी सारी जंगी इन्होंने इंडिया ने छेड़ी है, ये पूरी जंगी वॉर मशीन ही इंडिया की वजह से हो रही है, आप यूरोप को बाकियों को सबको छोड़ दें, इंडिया पे टैरिफ लगाएं। ज़ेलेंस्की नाम ले रहे हैं इंडिया का। अच्छा अब इशू ये है सारा, इसी में कहीं जो है वो अचानक जो हमारे इंतहाई मोहतरम शशि थरूर हैं वो भी कहीं जज्बाती हो गए, हालांकि बड़े वो ठंडी तबीयत है उनकी, लेकिन वो भी कहीं जज्बाती हो गए शशि थरूर जी। और उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप को उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा है, पता नहीं क्या उनका मैं स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने कहा कि ना हम भूलते हैं और ना हम माफ़ करते हैं। तो ये जो है ये तो बड़ी अजीब सी बात उन्होंने की। ये क्या बात हुई है? 29 कांट जस्ट फॉरगेट एंड फॉरगिव। हम ना भूल सकते हैं ना माफ़ करेंगे, ना भूलेंगे ना माफ़ करेंगे, शशि थरूर कह रहे हैं। अच्छा ये अब प्राइम मिनिस्टर मोदी, अब ये यहाँ समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को फिर किसी बांस पे चढ़ा दिया, क्योंकि हैं तो ये कांग्रेस में, इन्होंने या तो एक मरला, एक वो कहते हैं ना, एक 6-7 मंजिल ऊपर ले गए कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। तो शशि थरूर ने कहा नहीं, ना माफ़ करते हैं ना हम भूलते हैं। अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो थोड़े दिन पहले इनको वो लेकर आए थे राहुल गांधी के पास से अपनी तरफ, तो जब पूरी दुनिया में इनको भेजा था, ये बड़े 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 यानी मेरी इनसे मुलाकातें नहीं हैं तो बड़े ज़बरदस्त था। अब ये जो है ना ये कह रहे हैं कि 1 मिनट हट जाओ, उधर से मोदी कह रहे हैं जान बचाओ, हटो बचो, ब्रिक्स को छोड़ो, वो ट्रंप ने कुछ कह दिया, वो ट्वीट कर दिया ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक प्लान, पता नहीं क्या खुदा जाने। ये कह रहे हैं नहीं, हम ना बेइज्जती भूलते हैं ना माफ़ करते हैं। अब ये एक नई टोन सेट हो गया। अब दोबारा इसको दोबारा देखें, अब आप आ जाएं, ये आप ज़रा हिंदुस्तान टाइम्स देखें ना, पहले ये कहाँ पे चढ़ा दिए शशि थरूर ने उनको, प्राइम मिनिस्टर मोदी। 29 कांट जस्ट फॉरगेट एंड फॉरगिव, शशि थरूर ऑन न्यू टोन इन ट्रम्प मोदी टाइज। अच्छा एनडीटीवी, कांट फॉरगेट इंसल्ट्स, शशि थरूर ऑन ट्रम्प्स न्यू टोन। अब नई टोन आ गई है ना इंडिया यूएस टाइज में। ओ भाई इंडिया यूएस टाइज में नई टोन सेट कर दी किन्होंने? शशि थरूर ने। अब इससे पीछे वापस जा नहीं सकते मोदी जी, क्योंकि मोदी जी ने तो भेजा था इनको दुनिया भर के दौरा करने के लिए, ये ऑपरेशन सिंदूर या मार्का के अभियान मरसूद के, इनको यही तो कहे थे ना भूलते हैं। कैसा डायलॉग है, जबरदस्त किस्म का, वो जावेद अख्तर साहब का, ये ना भूलते हैं ना माफ करते हैं। ट्रंप को सीधा भूलते भी नहीं है, माफ भी नहीं करते। ट्रंप ये माफी मांग रहा है। अच्छा सुने, अच्छा 1 मिनट, तो ये जो है ना एक इन्होंने एक वो ऊपर रह गए, तो मैं इनकी सुन रहा था, मैं कहा ये क्या कहती है शशि थरूर साहब ने, मोदी जी एक वहाँ पे 12 इंटरनल पॉलिटिक्स। अब आ जाए गज़ा पे। गज़ा में जनाब प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल ट्रुथ पे, प्रेसिडेंट ट्रंप जो बात करते कहते हैं ना अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इधर उधर, सोशल ट्रुथ उनका अपना प्लेटफॉर्म है, उस पर जो बात है वो ऑन रिकॉर्ड। अब वो 4th उन्होंने लिखा है कि एवरीबडी वांट्स द होस्टेजेस होम, ठीक है, एवरीवन वांट्स दिस वॉर टू एंड। आगे ये इंतहाई इंपॉर्टेंट जुमला इसके आगे आ रहा है, द इजरायलीज हैव एक्सेप्टेड माई टर्म्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट जुमला ये है, इसराइल मान गया मेरी शराइत। इट इज द टाइम फॉर हमास टू एक्सेप्ट एज वेल। हमास तो कब की मान चुकी है, और मैं वार्न कर रहा हूं हमास को कि वो जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये होगा मेरी आखिरी वार्निंग है, और उसके बाद ये दूसरी वार्निंग नहीं आएगी। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, डोनाल्ड जे ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चलें जी, अब ये इनका आ गया। अच्छा
अब इसमें इशू ये है, ये रात को इन्होंने कर दिया, तो इसराइल इसका मतलब शराइत मान गया, जी इसराइल शराइत मान गया इनके सोशल ट्रुथ पे मैसेज के मुताबिक। इसराइल के जो वजीर खारजा हैं उन्होंने फौरी तौर पे इस मैसेज के आने के कुछ ही देर के बाद उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दी कि इसराइल जो है वो तमाम तर शराइत जो है वो तस्लीम कर चुका है, ठीक है, और हम तमाम जो शराइत हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की वो हम तस्लीम कर रहे हैं 48th, ठीक है। रॉयटर्स को बयान दे दिया इसराइल ने, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने, कि इसराइल हैज़ एक्सेप्टेड ट्रम्प्स गाजा सीज फायर प्रपोजल। और उसके बाद जो है वो 46th टर्किश न्यूज़ एजेंसी में कोट कर रहा हूँ, हमास वेलकम्स लेटेस्ट यूएस सीज फायर प्रपोजल, हमास ने भी एक्सेप्ट कर लिया। अब जनाब ये अल अरेबिया, सऊदी अरेबिया 51st, इसराइल हैज़ एक्सेप्टेड ट्रम्प्स गाजा सीज फायर प्रपोजल, फॉरेन मिनिस्टर सेज, इसराइल ने मान लिया, हमास तो पहले ही मान चुकी है। और मैंने आपको बताया कि इसमें जो आखिरी, जो कल भी मैंने बात की थी, कि इसमें जो फाइनल टचेस हैं वो गाजी हमीद जो कि 2011 वाली जो डील थी उसमें वो शरीक थे, और उसके बाद जो है वो करिश्मा बास्किन, डॉक्टर करिश्मा बास्किन जो कि इसराइल की तरफ से थे, और इन दोनों ने मिलके एक फौजी रिलीज़ किया था जो कि जिसमें फिर मरवान बरगोती पीछे रह गए थे, लेकिन जो लोग रिहा हुए थे उनमें EIS अनवर भी थे। एनीवे, अब वो शराइत तस्लीम कर ली बकौल प्रेसिडेंट ट्रंप के सोशल ट्रुथ मैसेज के, इसराइल हैज़ एक्सेप्टेड, हमास माने, हमास ने भी मान ली। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि आज स्पेन की तरफ से जो है वो एक ऐलान कर दिया गया, स्पेन ने आज एक ऐलान किया, क्योंकि ये ध्यान में रखें कि इस पूरे पॉलिटिकल टर्मोइल में, ये जो फ्रांस में चल रहा है, ये पॉलिटिकल टर्मोइल में फ्रांस ही 22 तारीख को सऊदी अरेबिया के साथ अक़वाम मुत्तहिदा की वो कॉन्फ्रेंस चेयर करने जा रहा है, जिसमें और उसमें MBS खुद जा रहे हैं, MBS खुद जा रहे हैं, और मैक्रोन भी खुद जा रहे हैं, अभी तक जो इतलात हैं खुद। अब आप मुझे बताएं कौन सा मुल्क होगा जो MBS के प्रेजेंस में सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया से पूरे ज़ाहिर है कि वहाँ पे और भी शख्सियात होंगी, तो वो उनको ना कहें। सऊदी अरेबिया की तरफ से मैसेज आ रहा है ना कि आप इसको रिकगनाइज़ करें। तो आज स्पेन ने पाबंदियाँ आयद कर दी, मगरबी किनारे से जितनी उनके पास सामान आता है और जितनी शिप्स आ रही हैं और जो कुछ आ रहा है उनकी तरफ से पाबंदी आयद हो गई। अच्छा, पाबंदी उनकी तरफ से स्पेन ने आयद की, और ये मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, उन्हीं के 53rd उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने टोटल आर्म्स एम्बार्गो लगा दिया इसराइल पे, और पैलेस्टीनियन जेनोसाइड का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए, ठीक है। और ये तुर्की मीडिया में कोट करूँ तो उनके जो सेंचुरीज हैं प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने स्वीपिंग सैंक्शन इसराइल पे लगाई हैं और जेनोसाइड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ठीक है। अच्छा, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि ये स्पेन की तरफ से सारी बात हुई, थोड़ी देर के बाद जो है इत्तेफाक से ये हुआ, अब इसको इत्तेफाक कहें जो भी कहें, इसके वहाँ पर यरूशलेम में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें उनके 5 लोग जो इसराइली थे उनको गोलियां मार के नामालूम अफराद ने उनको कत्ल कर दिया। और ये कोई 2-2.5 साल बाद, ये या उससे भी शायद ज़्यादा, बहुत अरसे के बाद ऐसा कोई वाक़या पेश आया है यरूशलेम में कि सड़क के ऊपर उन्होंने मार दिया, और ज़्यादातर उसमें उनके मजहबी पेशवा थे, रबाइश थे, उनको मार दी, गोलियां मार दी। और फिर उसके बाद जो दोनों हमलावर थे उन दोनों को भी मार दिया, उनकी शनाख्त नहीं हो सकी, बताया गया कि ये फ़लस्तीनी है, उनको भी मार दिया। वहाँ कोई फ़ौज के लोग या पुलिस के लोग, उन्होंने भी मार दी गोलियाँ। जो ज़ख्मी हुए उनमें से 12 ज़ख्मी हैं, 6 की हालत नाजुक है, जो इसराइली हैं जो वहाँ पे थे। लेकिन 2 बातें उसमें बड़ी अजब सी हैं। पहली बात तो ये है कि यरूशलेम में वाक़या पेश आया, दूसरी बात यह है कि दोनों हमलावरों का ताल्लुक मगरबी किनारे से था। ये वो मगरबी किनारा जिसके बारे में मुत्तहिदा अरब अमारात खुल के कह चुका है कि वो किसी सूरत वो इसराइल का हिस्सा, इसराइल वहाँ पर ना जाए, और इसराइल वहाँ जाने से रुक गया उसके बाद, मगरबी किनारा। और आज जो है वो
किंग ऑफ जॉर्डन जो हैं शाह अब्दुल्ला, वो अबू धाबी में है, सही। और अबू धाबी में उनकी मुलाकात हो रही है, और हुई है बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात उनकी प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन ज़ायद से। और इसराइल जो रुका है ये वेस्ट बैंक की तरफ जाते जाते जो रुका है ये यूएई की वजह से रुका है। और वेस्ट बैंक के जाने का मतलब ये है कि यरूशलेम का मतलब ये मस्जिद अक्सा, यानी फ्यूचर जो दारुल हुकूमत अनाउंस होने जा रहा है। तो ये वो जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप 1.0 में तल अवीव से यहाँ लाने के चक्कर में थे, तो यूएई की तरफ से बात की गई है, और यूएई ने आज ही खुल के बात की है। और ये खलीज टाइम्स में कोट कर रहा हूँ 57, यूएई प्रेसिडेंट एंड किंग ऑफ जॉर्डन रिजेक्ट एनी इजरायली प्लान्स टू एनेक्स द वेस्ट बैंक। मैं किसी कंस्पिरेसी थ्योरी जो हो रहा है, लेकिन एक बात इंटरेस्टिंग है, स्पेन ने कहा कि एम्बार्गो लगा दिया जाए इसराइल पे और हम तस्लीम करने जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि मगरबी किनारा जो है उस पर इसराइल जाएगा नहीं। दो फ़लस्तीनी हैं, दोनों का ताल्लुक रमल्ला से बताया जा रहा है कि यानी मगरबी किनारे से आए और उन्होंने आके दहशत गर्दी की और ये मार दिए लोग सारे। और जो मरे हैं लोग उनमें से एक स्पेन का शहरी है। सही। यानी ये नतन्याहू ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि दहशत गर्दी वहाँ से भी हो रही है हमारे ऊपर। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप इसको आगे, ये बात अब आगे जा चुकी है, ये बात अब बहुत आगे जा चुकी है। इसको प्रेसिडेंट ट्रंप ये माहिदा, ये जो एक उनका सोशल ट्रूथ पे मैसेज है कि इसराइल ने उनकी टर्म्स मंजूर कर ली हैं। मार्को रूबियो आ रहे हैं मशरिक़ वस्ता में, मुझे अभी उसकी सितंबर के मिड में उन्होंने कहीं अक़वाम मुत्तहिदा की इजलास से पहले मशरिक़ वस्ता का दौरा करना है। उससे पहले गालिबन ये सारा स्टीव विटकॉफ और बाकी लोग सारे जो हैं वो ये इसको, क्योंकि ये जो बात है ना कि इसराइल ने तस्लीम कर लिया, उधर से कह रहे हैं कि कतर तो बार बार कह रहे हैं, सऊदी अरेबिया तो बार बार, यूएई तो बार बार कह रहे हैं, इजिप्ट तो बार बार कह रहे हैं, जॉर्डन तो बार बार, पूरी दुनिया बार बार कह रही है कि हमास तो मान चुके हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी इसराइली शदीद मजम्मत हुई है, पाकिस्तान की तरफ से भी, तुर्किया वहाँ खड़ा है। तो बात सारी ये है कि इसराइल का मानने का मतलब ये है कि अब इसमें कोई ऐसी रुकावट नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत आगे चले गए हैं और उन्होंने ये पहले कहा कि इसराइल ने मान ली है सारी शराइत, अब हमास वाले आप भी माने। सही। और उसमें एक कंडीशन नहीं थी, इसराइल परेशान है जिसके ऊपर, वो ये कि उसमें एक तो हमास के गैर मुसल्लह होने की बात नहीं है, दूसरा ये कि फ्यूचर में हमास के लोग क्या इलेक्शन जब भी होंगे तो उसमें शरीक होंगे। बेदखली को तो छोड़ दें आप। और आज उन्होंने कहा कि हरिकेन आ जाएगा और रात को फिर बमबारी करेंगे और ये करेंगे, वो बमबारी करेंगे, बिल्डिंग्स गिराएंगे, उनका जो काज है उसने कहा कि हम हरिकेन लेकर आएंगे यानी, और बिल्डिंग्स तबाह करेंगे। लेकिन ये कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो छुरी की नहीं